हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हमारी भी सुबह की शुरुआत हो गई है और वो हो गई है मशीन के साथ से। दूध वगैरह तो निकाल लिया था, चाय भी पी ली थी, लेकिन थोड़ा सा स्टिचिंग का काम सुबह सुबह हो जाता है ना तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि बच्चों का स्कूल अभी लेट लगता है। तो अभी बच्चे भी उठ गए थे, उसके बाद चाय पानी का झाड़ू का काम निपटा कर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। और खाने में मैं बना रही हूँ, आज शुक्रवार है, 15 नवंबर है, और मैं बना रही हूँ चने की दाल। कई दिन हो गए थे दाल नहीं बनाई थी, तो मैं तड़का साथ में ही लगा दूंगी। चने की दाल ये है कि सीटियाँ थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती हैं और उसके बाद भी थोड़ा सा मैशर से मैश करना पड़ता है। और उधर पतीले में आपको दिखाई दे रहा होगा, वो मैं बना रही हूँ चावल का पानी। चावल भिगो के रखे थे मैंने रात को। ये मैं किंसु को और अपने बालों में लगाऊंगी, किंसु के बालों में भी लगाऊंगी और अपने बालों में भी। तो बस ये पानी मैंने छान लिया था और इस पानी में थोड़ी सी प्याज का रस मिलाकर मिक्स कर कर हम लगा लेंगे। ये है कि ये 1-2 घंटे, अभी 1-2 घंटे का तो नाम ही है, 2-3 घंटे लगेंगे काम में, 11-12 बजे तक। तब तक ये भी अपना वर्क कर देगा और ये काम भी हो जाएगा। तो मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और साथ ही सीटी लगने के लिए रख दी है। तो अभी इसे मैं डालकर किंसु को भी लगाऊंगी और अपने बालों में भी लगाऊंगी। तो मैंने किंसु के बालों में भी लगा दिया था और अपने बालों में भी। और आज जिस लड़की के कल 6 सूट मैंने स्टिच करके दिए थे, उसी की शादी है आज, और उसका ये ब्लाउज़ थोड़ा लूज था शादी का, तो ये मुझे ठीक करना था। अर्जेंट ही आया था सुबह, तो काम छोड़कर ही करना पड़ा। तो फिर मैंने बच्चों को थोड़े से रुपए दे दिए थे। बच्चे दुकान से कुछ लेकर आ गए थे, इन्होंने खा लिया था अपना, और मैं लगी थी ये ब्लाउज ठीक करने में। तो काफ़ी टाइम लग गया था। इस ब्लाउज में ना साइड में चैन लगी हुई थी, तो उसे ओपन करके मुझे फिर से इसकी फ़िटिंग करनी थी। अच्छी फ़िटिंग नहीं हो रखी थी। तो जी बस इसे करने में मुझे आधे से पौना घंटा लग गया। फिर ये है कि रोटियां बनाने में लेट तो होना ही था, तो उसके बाद मैंने बनाई थी फटाफट रोटियां। तो जी उसके बाद उनका ब्लाउज तैयार करने के बाद मेरा खाना पीना हो गया था और साथ ही आ गया था सब्जी वाला, तो मैं सब्जी भी लेकर आ गई थी। बस अभी बाकी थे बर्तन धोने और सब्जी को इसकी जगह पे लगाना। तो बस कई तरह की सब्जी थी। सर्दियों में ये है कि सब्जी की दिक्कत नहीं होती है, बस लेने वाला चाहिए। तो वो हरी सब्जी भी थी और धनिया पालक प्याज कुछ भी ले लीजिए। तो मैं 2-3 सब्जियां लेकर आई थी, तो अपनी टोकरी खाली कर लेते हैं, बर्तनों को साथ साथ लगा देते हैं और सब्जी को भी मैं साथ के साथ लगा दूंगी। फिर उसके बाद बर्तन धोकर मुझे नहाना धोना है, और नहाने धोने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, फिर बस शाम का ही किया था। फिर मेरा ये है कि अगर साथ के साथ इन सब्जियों को सही जगह पर लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहाने के बाद तो बस चाय पीकर मैं सीधा सिलाई की मशीन पर ही बैठ जाती हूँ या अपनी वीडियो एडिटिंग करने लगती हूँ। तो ये एक्स्ट्रा काम जो है वो फिर रुक ही जाते हैं शाम के लिए। तो टमाटर अलग टोकरी में डाल दिए हैं, नींबू हैं वो अलग डाल दिए हैं, मेथी है, धनिया है, ये सब अलग डाल दिया है।
और इसका जो एक्स्ट्रा कचरा था वो मैं यहीं पे गिरा रही हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद जो रसोई की क्लीनिंग होती है ना वो अभी नहीं की है। बस बर्तन धोऊंगी और ये रसोई की यहाँ से सामान उठाकर थोड़ी सी झाड़ू लगानी है अंदर, ये कर दूंगी। तो जी बस ये काम भी मेरा अब निपट गया है। उसके बाद मैंने किया नहाना धोना। बर्तन ज़्यादा तो नहीं थे, बस थोड़े ही थे। तो इनको साफ़ करने के बाद बस अपना फिर वीडियो एडिट किया। वीडियो एडिट तो हो रही है लेकिन उनमें वॉइस ओवर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इस वजह से 4-5 दिन लेट हो गई है वीडियो। आज मैं एडिट कर रही हूँ 20 तारीख को और ये वीडियो है 15 तारीख की, तो हो गए ना 4-5 दिन। लेकिन ये है कि वीडियो बनाने में मेहनत काफ़ी लगती है, तो बनी हुई रखी है, एडिट की हुई रखी है, तो वॉइस ओवर करना है, डालना तो है ही। तो जी फिर उसके बाद सारे काम करने के बाद नहाना धोना किया और फिर कोई वीडियो शूट नहीं किया। तो ये टाइम है शाम का 6 बजे का। दूध वगैरह निकालने के बाद मैं आ गई थी प्लाट में चाट की हारी लगाने के लिए। तो ये अंदर से पहले गोबर उठाऊंगी और फिर साथ के साथ हारी लगाकर घर जाकर बनाऊंगी खाना। कभी कभी ये होता है कि सिलाई का काम ज़्यादा होता है तो शाम का गोबर नहीं उठा पाती हूँ, लेकिन अभी तो उठाना ज़रूरी हो गया है क्योंकि सर्दियाँ होने लगी हैं। तो अभी पशु रात को अंदर बांधने पड़ेंगे। आजकल में पता नहीं कब मन कर जाए, ठंडी हवा चलने लगती है रात को और ये जो प्रदूषण हो रहा है इस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत सी हो रही है। तो फिर मैं गोबर अभी शाम को उठा ही देती हूँ, जब मन करे तो पशु अंदर बांध सकते हैं। तो जी बस गोबर उठा दिया है, तो साथ के साथ जो ये बीच से गीला दिख रहा है इनका पेशाब वगैरह ये नाली में साफ़ कर दूँगी। तो अभी क्योंकि अंदर छानी नहीं डालते हैं हम, जब अंदर बांधेंगे तो सुबह छानी अंदर ही डालूँगी। और तब तो ये है कि ये कूड़ा ज़्यादा बिखेरेंगी। अभी बस गोबर ही उठाना रहता है, तो गोबर उठा दिया है। अगर पशु अंदर बांधेंगे तो ठीक है, नहीं तो सुबह इसमें सूखे में झाड़ू लग जाएगी। तो ये है कि पशु पहले गोबर कर देते हैं फिर उसके ऊपर पेशाब कर देते हैं, तो थोड़ा सा कीचड़ सा हो ही जाता है। वैसे ठाण पक्के कर रखे हैं मैंने। तो पहले यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, फिर देखते हैं अपना हारी लगाने का काम।
और अभी आपको दिखाऊं तो ये देखिए कैसा धुंधला धुंधला सा मौसम हो गया है। और ये देखिए चांद भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। बस दिन ढलने ही वाला है। और इन दिनों में थोड़ी सी मक्खियाँ ज़्यादा ही हो जाती हैं। ये होता है बारिश के मौसम में तो मच्छर परेशान करते हैं, और इन दिनों में मक्खियाँ पशुओं से ऐसे चिपकी रहती हैं कि बस वो खून ही पीती रहती हैं। तो बस दिन का छिपना सा हो गया है, और अभी हम अपना खाने की तैयारी करेंगे। पहले मैं हांडी और लगा देती हूँ, फिर यह है कि घर से लेकर आकर बाँटे इसमें डाल दूँगी मैं, और घर जाकर खाने बनाऊँगी। तो जी बस उसके बाद फिर खाना बनाया नहीं था, सॉरी, खाना बनाने के लिए आ गई थी मैं। थोड़ी सी देर फ़ोन लेकर बैठ गई थी वहाँ से आने के बाद। और इतने पशु हैं तो कभी चून दलिया तो चाखी ये है कि दूसरे तीसरे दिन चलानी ही पड़ती है। तो सुबह चने की दाल बनाई थी, और बच्चों को आज इतनी टेस्टी लगी कि किंसु कभी नहीं खाती है दाल, लेकिन आज किंसु ने भी दाल 2 से 3 बार डालकर खाई थी। तो अभी मैंने चक्की भी चला दी है, और साथ ही मैं बनाऊंगी हरे धनिए की चटनी। मिक्सी के अंदर ही बनाऊंगी। कुंडी में बनाते हैं हम, लेकिन कुंडी प्लाट में रखी हुई है। तो क्योंकि मैं हर तीसरे चौथे दिन मेरे व्रत आते रहते हैं, तो मैं लहसुन प्याज ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ इस वजह से। और किंसु की दादी लहसुन प्याज ज़्यादा खाती हैं, तो वो प्लाट में ही कभी कभी उनका मन करता है तो चटनी वगैरह बना लेती हैं, इसीलिए प्लाट में रखी हुई है कुंडी। सोटा तो मैं नहीं लेकर आती हूँ यहाँ पे, मैं मिक्सी में ही बना लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास होता भी नहीं है। तो जी अभी फटाफट से ये बना लेते हैं, और साथ के साथ अपनी चक्की को भी संभालते रहेंगे। दलिया वगैरह निकल जाएगा। मैं इसी तरीके से चलाती हूँ, या तो सुबह या शाम को। जब तक मेरा खाना बनाने का काम होता है तब तक मेरा ये चक्की का भी काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना चक्की का जो ये आवाज़ होती है ये थोड़ी कम ही पसंद है। तो जी हमारी चटनी बनकर हो गई है तैयार। अभी साथ के साथ उतार देंगे रोटियां, और साथ के साथ ही सारे खा भी लेंगे। किंसु के पापा तो हैं खेत में, तो वो तो देर से ही आते हैं, तो उनका खाना तो बाद में ही होगा। तब तक मेरा ये है कि वो खेत से आते हैं, तब तक मेरा खाना पीना, बच्चों को खिलाना, बर्तन वगैरह सारे काम ही निपट जाते हैं। कई बार तो ये होता है कि वीडियो एडिट करती रहती हूँ। शाम को मैं मशीन का काम थोड़ा सा कम ही करती हूँ, क्योंकि मुझे भी सर के दर्द की प्रॉब्लम भी रहने लगी है। तो जी ये सारे काम करने के बाद अभी फिर से वही अपना डेली रूटीन, बर्तन टोकरी से निकाल कर रखने हैं और बर्तन धोने हैं। तो जी बस अभी सहज करके सारा काम निपट गया है। अभी करेंगे वीडियो एडिट। आपसे लेते हैं विदा। कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। जय राम जी की खुश रहिएगा।